भगवान श्री राम जी की पूजा और आराधना करते हैं, किंतु कभी राम जी के गुणों को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। न जाने क्यों हम राम जी से कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं, किंतु सत्य यह है कि यदि हम उनके गुणों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मात्र आराधना से कोई बात नहीं बनती है। आप रोज सर झुकाओ और कर्म से कपटी बने रहो तो ऐसे में शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। वाल्मीकि जी द्वारा कृत रामायण को पढ़ने और रामानंद सागर की रामायण को देखने में बहुत फर्क है। पढ़ने के दौरान आपको जीवन, ज्ञान और धर्म की कई बातें पढ़ने और सीखने को मिलेगी। आओ जानते हैं कि हम राम या रामायण से क्या सीख सकते हैं। पहली सीख, बुराई से डरो। रामायण की सबसे बड़ी सीख थी बुराई पर अच्छाई की जीत। हमेशा अच्छे और सच्चे बने रहो, बुरी नीयत से कोई कार्य मत करो। रामायण अनुसार व्यक्ति जब बुराई करता है तो उसे देखने वाले दो लोग होते हैं, एक वह खुद और दूसरा काल पुरुष या उस व्यक्ति के इष्ट देव। इसलिए बुराई से डरो। दूसरी सीख, ऊंच नीच की भावना से बचो। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से यह बताया और सिखाया कि संसार में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, कोई उच्च वर्ग का या कोई निम्न वर्ग का नहीं होता है। प्रभु श्री राम वन में वनवासियों और आदिवासियों की तरह ही रहे। उनका केवट, जटायु, संपाति, शबरी, वानर, रीछ आदि कई जनजातियों ने साथ दिया। वे कई ऋषि मुनियों के आश्रम के साथ ही आदिवासियों की झोपड़ी में भी रहे थे। सिर्फ प्रभु श्री राम जी ही नहीं, संपूर्ण रामायण में हर पात्र ऊंच और नीच के विचारों से मुक्त है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में सभी से समान व्यवहार रखा। न किसी को राजा समझा और न रंक, न शक्तिशाली समझा और न ही कमजोर। उन्होंने पशु और पक्षियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसे कि एक मनुष्य के साथ किया जाता है। उनका विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। तीसरी सीख, कुसंगति से बचो। रामायण हमें शिक्षा देती है कि अच्छी संगति में रहो। कुसंगति में रहकर महापंडित भी राक्षस बन जाते हैं। जिस तरह रावण की संगत गलत थी, उसी तरह कैकई की संगत भी गलत थी। नकारात्मक और आपराधिक किस्म के लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। चौथी सीख, बदले की भावना न रखो। प्रभु श्री राम से बदला लेना चाहती थी शूर्पणखा। रावण के मन में भी अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की भावना थी। बदले की भावना रखने वाला क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझता जाता है। अक्सर लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में खुद को ही जला बैठते हैं। कई लोग तो बहुत ही छोटी सी बात को लेकर ही बदला लेने के बारे में सोचने लगते हैं, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति है। पांचवी सीख, भक्ति में है शक्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी जैसा भक्त खोजना मुश्किल है। निस्वार्थ सेवा और भक्ति का ही कमाल है कि बड़े बड़े समुद्र को लांघा जा सकता है, पहाड़ों को उठाया जा सकता है और समुद्र पर सेतु बांधा जा सकता है। जिन लोगों की भक्ति बदलती रहती है वे अधम मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। संसार में प्रभु श्री राम की भक्ति ही तारने वाली और संकटों से बचाने वाली है। भक्तों में वह भक्त श्रेष्ठ है जो श्री राम और उनके भक्तों का भक्त है। हनुमान जी की भक्ति हमें यह बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। छठी सीख, धैर्य और शांति। प्रभु श्री राम का धैर्य देखते ही बनता है। उन्होंने कभी भी क्रोध, व्यग्रता या बेचैनी का परिचय नहीं दिया, बल्कि विपरीत परिस्थिति में धैर्य दिखाया और समस्याओं के समाधान की बात सोची। सिर्फ राम ही नहीं, रामायण का हर पात्र इसी का परिचय देता है। वीर पुरुषों में ही धैर्य होता है। इस धैर्य के कारण ही प्रभु श्री राम के मुख पर परम शांति है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन के लिए धैर्य और शांति से काम लेने की जरूरत होती है। सातवीं सीख, वचन का पालन करो,
श्री राम जी से यह शिक्षा मिलती है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में कई लोगों को वचन दिया और उसे पूरा भी किया। सुग्रीव को राजपद दिया, विभीषण को लंकेश बनाया, और जामवंत ने जब कहा कि प्रभु इस युद्ध में तो मेरा पसीना ही नहीं निकला, तब श्री राम ने वचन दिया कि आपकी इच्छा द्वापर में पूरी करूंगा। तब श्री राम ने श्री कृष्ण रूप में जामवंत जी से युद्ध किया और उनका पसीना बहा दिया। 8वीं सीख, हर पात्र से मिलती है शिक्षा। रामायण के हर पात्र से हमें मिलती है शिक्षा। कैकई से यह शिक्षा मिलती है कि साथ में चमचे मत रखो या मंथरा जैसे सलाहकार मत रखो। दशरथ से यह शिक्षा मिलती है कि ऐसा कोई वचन मत दो जो मुसीबत खड़ी कर दे। हनुमान जी और लक्ष्मण जी से यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु का प्रत्येक वचन ही हमारा जीवन और आदेश है। लक्ष्य को भेदना ही हमारा लक्ष्य है। 9वीं सीख, राजधर्म का पालन। प्रभु श्री राम ने राजधर्म का पालन करने के लिए माता सीता का परित्याग कर दिया था। उन्होंने अपने राज्य की प्रजा को हर तरह से सुखी रखा। 10वीं सीख, आचरण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के रूप थे। इनके आचरण में हम सदा पवित्रता को देख सकते हैं, जो आज हमारे जीवन से गायब हो चुकी है। आज हम आचरण से मतलबी और झूठे हो चुके हैं। 11वीं सीख, पिता की आज्ञा पालन। माता कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। पिता नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए, किंतु पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम को पता था कि मेरे पिता मजबूर हैं, वो चाहते तो नहीं हैं, किंतु उनका वचन पूरा करवाना ही उनकी आज्ञा का पालन होगा, इसलिए भगवान ने अपने लिए वनवास चुन लिया। 12वीं सीख, कर्म। श्री राम भगवान विष्णु के रूप थे। इनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी इन्होंने अपने कर्म किए हैं। कई बार हम दुनिया में कर्म नहीं करना चाहते हैं, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए हैं तो हम क्यों उनको करने से डरते हैं। 13वीं सीख, नियति को स्वीकार करना। नियति में जो लिखा हुआ है हमें वह स्वीकार करना आना चाहिए। नियति से ना कोई लड़ सका है और ना ही लड़ सकता है। बस हाँ, इसके साथ हम दोस्ती जरूर कर सकते हैं। यही काम भगवान श्री राम जी ने किया था। कभी नियति को बदलने की कोशिश इन्होंने नहीं की है। 14वीं सीख, दूसरों की चुगली नहीं करो। राम जी ने कई बार दूसरों को यह शिक्षा दी है कि भूलकर भी हमें दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। इससे मिलने वाला पाप बहुत घातक रहता है और इंसान तरक्की नहीं कर पाता है। आज हम 24 घंटे में से अधिकतर समय दूसरों की चुगली और उनके बुरे के बारे में ही सोचते हैं। 15वीं सीख, भाई का फर्ज। रामायण में प्रभु श्री राम को एक आदर्श भाई भी कहा जाता है। भगवान राम के भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के प्रति प्रेम और समर्पण के कारण ही उन्हें अच्छा भाई कहा जाता है। आजकल हर घर में भाइयों के बीच लड़ाई देखने को मिलता है, जो कि परिवार में कलह क्लेश का कारण भी बनता है। ऐसे में उन लोगों को भी चाहिए कि प्रभु श्री राम से कुछ सीख लें। तो दोस्तों, रामायण से हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना, भाइयों से प्रेम करना, गुरु का आदर करना, अपने से छोटों को प्रेम और सम्मान देना, एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करना, पति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना, राजधर्म और कर्तव्य का पालन करना, बुराइयां छोड़कर भक्तिपूर्ण जीवन यापन करना और भौतिक सुख की जगह कम साधनों को अपनाना आदि सभी हमें रामायण से शिक्षा मिलती है। संपूर्ण रामायण भोगवादी संस्कृति के विरुद्ध त्याग और तप की महिमा की शिक्षा देती है। भगवान राम जी के जीवन से इन 15 बातों को हमें जरूर अपनाना चाहिए। जीवन के हमारे आधे दुख तो इनको अपनाने से ही दूर हो जाएंगे। श्री राम जी के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि सफलता का मूल मंत्र प्रेम और सच्चाई में छुपा होता है। आशा है कि आप भी इन अनमोल शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लाएं और एक श्रेष्ठ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राधे राधे।